नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव बिसरामपुर की है, जहां पर हर घर में अब भी दिए की लौ और पुराने दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है और जहां समय अब भी ठहर गया है। इस गांव की पहचान एक पुरानी हवेली से जुड़ी है, जिसे लोग कांच वाली हवेली कहते हैं, क्योंकि वहां के हर कमरे में बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे, कुछ इतने पुराने कि उनके सामने खड़े होकर इंसान को अपने भीतर की डरावनी परछाइयां भी दिखाई देती थी। कहते हैं उस हवेली में एक औरत की आत्मा कैद है, जिसकी आंखें कांच से बनी थी। लोग उसे कांच की आंख वाली डायन कहते हैं, लेकिन इस नाम के पीछे की सच्चाई जानकर शायद आपकी रूह भी कांप उठे। कहानी शुरू होती है 1897 में, जब अंग्रेजों के दौर में इस हवेली में रहती थी एक खूबसूरत औरत अनीता। वो अपनी सुंदरता के लिए पूरे जिले में मशहूर थी, लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसकी नीली और चमकदार आंखें, जो देखने में कांच की तरह लगती थी। कुछ लोगों का मानना था कि वो साधारण इंसान नहीं, बल्कि किसी सिद्ध आत्मा की अवतार है, जबकि कुछ कहते थे कि वो एक श्रापित आत्मा थी जिसे इंसानी शरीर में जन्म मिला था। अनीता की जिंदगी तब बदल गई जब गांव के जमींदार के बेटे रघुवीर को उससे प्रेम हो गया। दोनों के बीच प्रेम तो गहरा था, लेकिन समाज की बंदिशों और जमींदार के घमंड ने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। एक दिन रघुवीर के पिता ने अनीता को डायन कहकर गांव के लोगों को उकसाया और एक मनहूस रात को उसे हवेली के शीशे वाले कमरे में कैद कर दिया गया। वहां अनीता को लोहे की जंजीरों में बांधकर एक एक शीशा तोड़ा गया और हर शीशे का टुकड़ा उसकी आंखों में चुभाया गया। उसकी चीखें हवेली के हर कोने में गूंजती रहीं, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। मरते समय उसने कहा था, इन कांच के टुकड़ों से तुमने मेरी आंखें छीनी है, अब यही कांच तुम्हारी आत्माओं को चुभेगा, तुम्हारी नस्लों को भी नहीं छोड़ूंगी। उस रात के बाद हवेली सुनसान हो गई, लेकिन कहते हैं आधी रात को उस हवेली के शीशे अपने आप चटकते हैं और उनके टुकड़ों में किसी की नीली आंखें झलकती हैं। गांव में हर साल एक दिन आता है जब कोई न कोई बच्चा या औरत अचानक गायब हो जाता है और बाद में सिर्फ उसका चेहरा हवेली के शीशे में दिखता है। गांव वालों ने हवेली को बंद कर दिया, उस पर लोहे की सलाखें लगा दी, लेकिन आत्मा को कैसे बांधा जा सकता है? कई वर्षों बाद 2023 में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हॉन्टेड जगहों की सच्चाई दिखाता था, यश राजपूत, उस हवेली में गया। उसका प्लान था कि वो रात भर वहां रहेगा और लाइव स्ट्रीम करेगा ताकि लोगों को इस अंधविश्वास की सच्चाई दिखा सके। यश अपने कैमरे, लैपटॉप और नाइट विजन इक्विपमेंट के साथ हवेली में दाखिल हुआ। शुरुआती कुछ घंटों में सब ठीक रहा। उसने कैमरे से हवेली के हर कमरे को शूट किया, शीशों की तस्वीरें खींची और दर्शकों को बताया कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन रात के 2 पर उसका कैमरा ब्लैक आउट हो गया। लाइव स्ट्रीम अचानक कट गई। यश की आंखों के सामने शीशे में उसका ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि खून के आंसू रो रहा था। अगले ही पल कांच की परछाइयों में नीली आंखें चमकी और हवेली के हर शीशे से अनीता की सिसकियां गूंजने लगी। यश ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर शीशा अब दरवाजा बन चुका था। कहीं एक औरत चीखती दिखती थी, कहीं कोई बच्चा कांच से निकलता नजर आता था। अचानक उसकी सांस रुकने लगी, जैसे कमरे की हवा ही कांच में बदल गई। उसने देखा कि हर शीशे के सामने उसकी परछाई अब बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर अनीता की आंखें आ गई थी। अगले पल वो बेहोश होकर गिर पड़ा और जब सुबह पुलिस पहुंची, उन्हें वहां कोई नहीं मिला, सिर्फ एक कैमरा
जिसमें आखिरी फ्रेम में एक नीली आंखें वाली औरत यश के कान में फुसफुसा रही थी, अब तेरा चेहरा मेरा आईना बनेगा। उस दिन के बाद से यश का चेहरा कभी किसी को नहीं दिखा। वो जिंदा है, लेकिन अब अपने चेहरे को किसी भी स्क्रीन के सामने नहीं लाता, क्योंकि हर बार वो अपने पीछे कोई खड़ा देखता है। कुछ महीनों बाद गांव में एक लड़की पारुल, जो अपनी दादी के साथ रहती थी, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। हर सुबह उसके कमरे का शीशा टूटा मिलता और उस पर खून से किसी का नाम लिखा होता, अनीता। पारुल ने एक दिन साहस करके दादी से पूरी बात पूछी तो दादी ने रुआंसे स्वर में कहा, बेटी, तू अनीता की परपोती है, वही खून तेरी रगों में बह रहा है। अब वो तुझसे अपना बदला पूरा करवाना चाहती है। पारुल को समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों का रंग बदलने लगा, बिल्कुल अनीता जैसा। एक रात उसने सपना देखा जिसमें अनीता ने उसे शीशों की दुनिया में बुलाया और कहा, तेरे जरिए मैं हर उस इंसान को खोजूंगी जिसने मुझे मारा था। इसके बाद गांव में एक के बाद एक घटनाएं होने लगी। जिन्होंने कभी अनीता को डायन कहा था, वे सब अजीब हादसों में मारे गए। कोई कुएं में गिरा, किसी की आंखें फूट गई, किसी की खोपड़ी शीशे से फट गई। लोग अब पारुल से डरने लगे, लेकिन वो खुद भी डर गई थी, क्योंकि हर बार जब वो आईने में देखती, अनीता उसकी आंखों में मुस्कुराती थी। एक दिन पारुल ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन शीशे के टुकड़ों ने उसे बचा लिया। उल्टा उसके घाव भर गए और उसकी आंखें अब पूरी तरह नीली हो चुकी थी। वो अब इंसान नहीं रही, वो अनीता का नया अवतार बन चुकी थी। गांव अब पूरी तरह वीरान हो चुका है, लेकिन हवेली के शीशों में अब भी परछाइयां नाचती हैं। बच्चों की हंसी और औरतों की सिसकियां सुनाई देती हैं, और जो कोई भी अब वहां जाता है, वो सिर्फ अपने डर का नहीं, अपने अतीत का भी सामना करता है। अगर आप कभी किसी टूटे हुए शीशे में अपनी आंखों के पीछे एक और जोड़ी आंखें देखें, तो समझ लीजिएगा वो अनीता की है और अब आपकी बारी है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो, तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरेबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।